स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चर। आज मैं आपको न्यू हिंदी का मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं। जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछा जाता है, 30% ये कट करके है, जो 30% है कट करके है, न्यू सिलेबस पर आधारित है। एंड आपका ये मॉडल पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसमें से अभी इस टाइम की बात कर रहा हूं, जब आप आधा से कम पढ़े हो, 70 में से 35 मार्क कर लोगे तो आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, 900 पूरा बहुत अच्छे है। और अगर आप 70 में से 20 मार्क कर लेते हो, 25 मार्क कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी अच्छा है। लेकिन अभी इस समय देखो, आप हिंदी, आप बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सरल है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा हिंदी का। और देखो देखो कितना नंबर कर पाते हो, देखो किसमें कितना है दम। आप लोग कमेंट करना, 70 का ये आपका मॉडल पेपर है, आप जितना भी 35, 30, 45, 50 जितना आप लोग कर पाना उतना कमेंट करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। ओके, एंड अब देखो, जब आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व करोगे और मैं जितना पढ़ाऊंगा, जब तक पढ़ाऊंगा तब तक पढ़ोगे, तो ये मैं गारंटी लेता हूँ 70 में 70 करोगे और एग्जामिनर आपको 65 या फिर 68 नंबर देगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैं आपको सबसे पहले मॉडल पेपर और उनका सॉल्यूशन कराता हूं। देखो, सबसे पहले देखो, आपका मॉडल पेपर होता है कितने अंक का, यहाँ मैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको मॉडल पेपर होता है, जहां आपको क्या करना है, 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट पढ़ने हैं। आपका ये 70 नंबर का होता है और ये हिंदी का मॉडल पेपर है, ठीक है, हिंदी का मॉडल पेपर है, ये आप याद रखना। एंड हिंदी, अब हिंदी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, 30% कट करके है, तो मैं आपको दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है कि का निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर बताइए या लिखिए। पहला, जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है। तीसरा, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। चौथा, गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर है, आप लोग देखो, सोचो कौन सा सही हो सकता है। लेकिन आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूं, इसमें जो है ना, गुनाहों का देवता जो है ना, धर्मवीर भारती का उपन्यास है, ये याद रखना। गुनाहों का देवता किसका है, धर्मवीर भारती जी का है। दूसरा देखो, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखो। किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है, इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो आप लोग देखो, आपके पास 4 कृतियां हैं, कितने 4 नंबर फर्स्ट है तितली, नंबर सेकंड है निर्मला, नंबर थर्ड है अंधेरी नगरी, नंबर 4 है मैला आंचल। तो मैं आपको 2 का बता देता हूं, 2 आप लोग सर्च करना, कहीं से भी ढूंढ कर लिख लेना। पहला मैं आपको बताता हूं, जो आपकी रचना है तितली, तितली के लेखक हैं, यहाँ सॉरी ये पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये आपका कौन सी रचना है, तितली। और तितली के लेखक कौन है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तितली के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लेना ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो, जयशंकर प्रसाद। ओके, एंड सेकंड देखो, सेकंड है मैला आंचल, मैला आंचल। एंड मैला आंचल के जो रचनाकार हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। ओके, तो ये आप दोनों याद रखना और आप देखना आगे। अगला अगला देखो, किसी एक निबंधकार लेखक का नाम लिखो। तो किसी एक निबंधकार लेखक कौन है, आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, निबंधकार लेखक कौन है? तो अब मैं आपको बता दूं, यहां देखो, उत्तर निबंधकार लेखक का नाम है, आप लोग समझ जाना, नामवर। नाम सुना है कि नहीं, नामवर सिंह। ओके, नामवर सिंह है एक निबंधकार लेखक का नाम। ओके, नामवर सिंह याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है, नामवर सिंह है। अगला देखो, सिंदूर की होली कृति किस विधा पर आधारित है? जो सिंदूर की होली कृति है वो किस विधा पर आधारित है? तो सिंदूर की होली जो कृति है वो किस विधा पर आधारित है? नाटक विधा पर आधारित है। किस विधा पर आधारित है? नाटक विधा पर आधारित है, याद रखना। ये किस विधा पर आधारित है? नाटक विधा पर आधारित है। ओके, यहां मैं उत्तर लिख रहा हूं क्वेश्चंस का, आप क्वेश्चन यहां से मॉडल पेपर में से उतार लेना। यहां ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये देखो अंगा, रामचंद्र शुक्ल की कोई एक रचना का नाम लिखो। पहला चैप्टर है आपका रामचंद्र शुक्ल और उनकी एक रचना का नाम बताओ। बहुत सारे रचनाओं का नाम मैंने बता चुका है, तो इसकी एक रचना का नाम क्या है? क्या है भाई? बस बहुत सही, आप लोगों ने बहुत सही बताया है। उनकी एक रचना का नाम है चिंतामणि। और भी लिख सकते हो, बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन मैं चिंतामणि, त्रिवेणी है,
रस मीमांस है, ठीक है। तो ये हो गया इनका, ओके। ये भी आपको याद हो गया ना, रामचंद्र शुक्ल जी की एक रचना का नाम चिंतामणि। अगला देखो, अगला है क्वेश्चन, रीति काल की किन्हीं दो विशेषताओं का नाम लिखिए। तो रीति काल की मैं आपको दो विशेषता बता देता हूं, यहाँ देख लो। नंबर फर्स्ट विशेषता, नंबर सेकंड। नंबर फर्स्ट विशेषता है रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। इन सबको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, नोट्स बनवाकर अच्छे से पढ़ाया है भाई। आपको इतने बड़े बड़े क्लास दिए गए, एक एक घंटे का, आप लोग देखो, ठीक है। एंड दूसरा है ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष, ठीक है, ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष। एंड अगला क्वेश्चन है कि परशुराम की प्रतीक्षा और निहार के रचयिता हैं। तो परशुराम की प्रतीक्षा और निहार दोनों के, तो मैं पहले बताता हूं परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है, फिर निहार का, ठीक है। एक दो मैंने डाल दिया। पहला है परशुराम की प्रतीक्षा, और परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ये किसके लेखक है, परशुराम प्रतीक्षा के, याद रखना, मैंने नाम नहीं लिखा लेकिन आप लोग याद रखना। परशुराम प्रतीक्षा के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। और निहार के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा। निहार के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा, याद रखना, ठीक है। ये दोनों याद हो जाएगा। मैं आपको सब कुछ सॉल्व करा देता हूं ताकि आप लोगों का कोई भी दिक्कत ना रहे। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी की दो काव्य कृतियों के नाम बताइए। तो माखनलाल चतुर्वेदी की दो काव्य कृतियों के नाम मैं आपको बताता हूं। नंबर फर्स्ट आप लोग याद रखना, माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य कृति का नाम वो है समर्पण। क्या है, समर्पण, ओके, समर्पण। एंड अगला देख लो, दूसरा नंबर, ये है दूसरा नंबर, दूसरा है हिम तारिंगणी, हिम तारिंगणी, ठीक है। ये आपका अलग क्वेश्चन है। ये माखनलाल चतुर्वेदी की दो महान काव्य कृतियां हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो गया। तो यहाँ के आपके 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए, 10 नंबर के। वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 2 7 नंबर, 2 9 नंबर, 1 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर आपका हो गया सॉल्व। अब हम लोग देखते हैं गद्यांश पद्यांश। देखो गद्यांश, यहाँ देखो निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को सॉल्व करना है। आप लोग भाई देख लेना कहाँ से लिया गया है। हंसमुख चेहरा, बातचीत, थोड़ी चतुराई या साहस से ही, ये दो चीज बात किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग नहीं जानते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। ये मित्रता नामक पाठ से है, ठीक है। इसमें मित्रता कई जगह आया हुआ है, या विश्वास पात्र मित्र, ठीक है। तो ये आपका मित्रता नामक पाठ से आप लोग याद रखना, ठीक है। एंड ये देखो, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे अपने धर्मातिथ्य देव की उपासना करना चाहिए, परंतु ये अब कौन से पार्ट से है, मुझे तो भाई लग रहा है ममता पार्ट से है, ठीक है। तो वैसे आप लोग देखना एंड बताना कमेंट बॉक्स में। वैसे आप लोग इसका सॉल्व करना, सॉल्व करो इसे, ठीक है। वैसे नहीं दे रहे हैं, सॉल्व करो घर पर बैठकर, ठीक है। एंड यहाँ देखो, फिर आपको ये आपका गद्य था, ये आपका गद्यांश था। यहाँ देखो गद्यांश था, अब ये आपका पद्यांश है। क्या है, पद्यांश है। तो पद्यांश में देखो, अविगति गति कछु कहत नावे, जीव गूंगे मीठे फल कवंतर, रस ही भावे परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। इसको मैंने पढ़ाया है अभी, जल्द ही 1 हफ्ता हुआ है, ठीक है। तो उसको मैंने पढ़ाया है। तो ये किस लेसन से है, सूरदास जी इसके रचयिता हैं, और पद नामक लेसन से है। तो ये याद रखना। एंड ये दो में से किसी एक को करना है भाई। आप जिसको मन रहे उसे करो, जो आपको आता हो, अच्छे से आता हो, मतलब आपको बिल्कुल आता हो उसे करना, ठीक है। अब भाई आ जाओ, ये देखो 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पढ़ा दिया है, अपलोड करना है। जयशंकर प्रसाद जी को भी पढ़ाया है। तो अब भाई 2 में से किसी एक को लिखना, 3 में से किसी एक को लिखना, और 1 को लिखना है, ठीक है। ये आपका गलत है, ये थोड़ा सा गलत छप गया था, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस से नहीं है। एंड यहाँ देखो, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का नाम, मैंने तुलसीदास का ऑलरेडी पढ़ा दिया था, इन सबको अभी नहीं पढ़ाया, पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि जरूरी है। अब देखो यहाँ निम्नलिखित का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपको हिंदी में अनुवाद करना है। क्या चीज लिखा हुआ है, वाराणसी नामक पाठ से। वाराणसी प्राचीन काल देवा गे विद्या दिव्य ज्योति घोघटे, अधुना अपि अत्र संस्कृत वागधारा सतत प्रवाहिता जना, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, ये इस चैप्टर को जरूर कंप्लीट कर लेना। वाराणसी चैप्टर से आपके हमेशा पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th वालों के लिए। और क्लास 10th वाले इस चैप्टर को जरूर तैयार कर लीजिए। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड की हर बार इसी चैप्टर में से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो पहला चैप्टर जल्दी से आप लोग इसका हिंदी मीनिंग, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब कुछ निकाल लो, क्योंकि काफी ज्यादा इजी हैं। 2-2 एलान के क्वेश्चंस हैं। एंड यहाँ देखो, नीर क्षीण विवेका
हंसालास्यम तमेव तनुषे चेत। तो अब ये आपका एक, अब देखो ये आपका जैसे गद्यांश पद्यांश होता है उसी प्रकार से संस्कृत भी होता है। ये आपका एक प्रकार से गद्य है और ये आपका पद्य है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसका हिंदी मीनिंग्स निकालना पड़ेगा, संदर्भ याद करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। अब देखो भाई हिंदी कितना सरल आपको लग रहा है ना, कठिन है भैया, हिंदी भी बहुत कठिन है, इंग्लिश भी कठिन है। हिंदी को कम मत समझो, हिंदी में ही परसेंटेज गिर जाते हैं। अगला देखो अब देखो भाई, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किसी एक श्लोक का नाम लिखो भैया, याद कर लो। 50 श्लोक दिए हुए हैं, किसी एक को याद करना है। अब उसे याद करने में क्या टाइम लगेगा, उसे तो तुरंत याद कर सकते हो, ठीक है। दूसरा देखो, इसे आपका संस्कृत में प्रश्न दिया हुआ है, इसमें से किसी 2 का उत्तर देना है और आपके पास 1 2 3 4 क्वेश्चंस होते हैं। 4 में से 2 और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा और उदाहरण देना है। हास्य तथा करुण रस, रस छंद अलंकार 6 नंबर के आते हैं, तो यहाँ से हास्य अथवा करुण रस दोनों याद कर लो, किसी एक का लिखना है, ठीक है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन तीनों को याद कर लो। यहाँ उपमा और रूपक दिया हुआ है, कभी कभी उत्प्रेक्षा भी दे देता है। ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का आता है, ठीक है। एंड यहाँ रोला एवं सोरठा, ये भी 2 नंबर का आता है। ये आपका छंद है, रोला और सोरठा। रोला और सोरठा 2 नंबर का आता है, इसे भी याद कर लेना। एंड यहाँ से आपका रस छंद अलंकार मिलाकर 6 नंबर का आता है, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, सर्च कर लो रस छंद अलंकार बाय सरवन लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। यहाँ आता है उपसर्ग, उपसर्ग में आपको 3 करना है, 3 नंबर का आता है, जैसे उपवन हो गया, विराम हो गया, ठीक है। एंड ऐसे आप अति लघु हो गया, एंड अतिथि हो गया, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, मैंने बहुत सारे पढ़ाए हैं। एंड अगला है प्रत्यय। प्रत्यय में आपको ये बहुत हैं, तो इसमें से आप पीछे जोड़ना है, जैसे लिखावट, पढ़ावट, आवट, ठीक है, और आन, ठीक है। यहाँ आपको 2 करना है, 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, 2 अगर कर लोगे तो, ठीक है। एंड यहाँ देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। समास विग्रह भी करना है, समास का नाम भी लिखना है। तो 2 ही समास हैं आपके बुक में, और 2 समास में से आपको एक का ट्रिक याद कर लो, तो अगर वो नहीं रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का ये भी पूछा जाता है। यहाँ से तत्सम भी 2 नंबर का आता है, 2 नंबर याद रखना। एंड यहाँ से पर्यायवाची 2 नंबर का आता है, जो कि मैंने 30 पर्यायवाची 35 पर्यायवाची लगभग मैंने पढ़ा दिया है एक ही वीडियो में। आप सर्च करें ना पर्यायवाची बाय सरवन लेक्चर, आपका हमारा वीडियो मिल जाएगा, ओके। एंड यहाँ आपको लिखा हुआ है उपसर्गों में से किसी 2 का संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। यहाँ आपको संधि का नाम लिखना है, संस्कृत है, ठीक है। एंड यहाँ आपको विभक्तियाँ, जो कि फल तथा मधु का बताना है, एंड तद और तद का बताना है। यहाँ पुल्लिंग बताना है, नपुंसक लिंग बताना है। निम्नलिखित में से धातु लकार, ये कौन सा धातु लकार का है, ये कौन सा, ठीक है। 3 है, 3 में से किसी एक का बताना है। और यहाँ संस्कृत में अनुवाद करना है, 2 तो यहाँ दिए हुए हैं। मैं विद्यालय जाता हूँ, तुम पुस्तक पढ़ो। और आगे देखते हैं। आगे ये 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 ये दिए हुए हैं। एंड निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ आपके 4 दिए हुए हैं, 4 में से किसी एक पर लिखना है। आधुनिक जन संचार माध्यम, व्यायाम एंड बेरोजगारी, ठीक है, शिक्षा, नारी शिक्षा। और यहाँ एक खंड काव्य होता है। खंड काव्य में क्या लिखना पड़ता है जानते ही होंगे। एक खंड काव्य आपके स्टेट, अपने जिले में पूछा जाएगा, जैसा कि हमारे इधर ज्योति जवाहर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लास 10 हिंदी का फुल मॉडल पेपर। अब इसमें बताओ आप 70 में से कितने बच्चे, 70 में से 25, 30, 35, 25 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, कितने बच्चे कितने नंबर कर पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये है हिंदी का मॉडल पेपर न्यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लगातार देता रहता हूँ, ताकि आप अच्छे से स्टडी करके 90% अचीव कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।